बेइज्जती का सही जवाब कैसे दें? दोस्तों, जिंदगी में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जहां हमें अपनों से भी ठोकर मिल जाती है। कभी कभी लोग जानबूझकर तो कभी अनजाने में ऐसी बातें कह जाते हैं जो हमारे दिल को चुभ जाती हैं। क्या आपको भी कभी ऐसा महसूस हुआ है कि किसी ने आपकी बेइज्जती कर दी और आप समझ नहीं पाए कि कैसे रिएक्ट करें? आज मैं आपके साथ 5 ऐसे स्मार्ट तरीके शेयर करूंगा जिनकी मदद से आप बेइज्जती का सामना डट कर सकेंगे। ये तरीके आपको न सिर्फ अपनी इज्जत बचाने में मदद करेंगे बल्कि सामने वाले को भी एहसास दिलाएंगे कि आप कमजोर नहीं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब कोई आपकी बेइज्जती करता है तो उसका उद्देश्य सिर्फ आपको गुस्सा दिलाना होता है। ऐसे में अगर आप तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं तो आप उसकी चाल में फंस सकते हैं। इसके बजाय शांत और आत्मविश्वासी बने रहना ज्यादा प्रभावी होता है। गहरी सांस लें, अपनी भावनाओं को काबू में रखें और सोच समझकर जवाब दें। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहे तुम्हें तो कुछ नहीं आता, तो आप बिना गुस्सा किए मुस्कुराकर कह सकते हैं, शायद तुम सही कह रहे हो, लेकिन मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसा जवाब सामने वाले को निराश कर सकता है और आपकी गरिमा बनी रहती है। कभी कभी हंसी गुस्से पर भारी पड़ती है। जब कोई आपकी बेइज्जती करता है तो गुस्से या झगड़े में उलझने के बजाय ह्यूमर का इस्तेमाल करना एक अचूक अस्त्र साबित हो सकता है। मजाकिया अंदाज में जवाब देने से सामने वाला असहज महसूस कर सकता है और उसकी नकारात्मकता कमजोर पड़ सकती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहे तुम तो हमेशा लेट आते हो, तुमसे कोई काम सही नहीं होता, तो आप मुस्कुराकर कह सकते हैं, हाँ, मैं समय पर आने का सोचता हूँ, लेकिन मेरी घड़ी को आलस पसंद है। इससे माहौल भी हल्का रहेगा और आपकी सकारात्मक छवि भी बनी रहेगी। जिंदगी में हर रिश्ते को बचाना जरूरी नहीं होता, लेकिन अगर कोई बार बार आपकी बेइज्जती करता है तो आपको गुस्से में आकर लड़ने के बजाय शांति से लेकिन दृढ़ता से अपनी सीमा तय करनी चाहिए। जब आप स्पष्ट रूप से बता देंगे कि आप अपमानजनक व्यवहार सहन नहीं करेंगे, तो सामने वाला अगली बार ऐसा करने से पहले सोचेगा। उदाहरण के लिए, अगर कोई बार बार आपके काम को बेकार कहकर नीचा दिखाने की कोशिश करे, तो आप बिना गुस्सा किए कह सकते हैं, मैं सुझावों को खुले दिल से स्वीकार करता हूं, लेकिन बेवजह की आलोचना मुझे पसंद नहीं। इससे सामने वाला आपकी सीमा समझ जाएगा और बेवजह की बेइज्जती करने से बचेगा। दोस्तों, जिंदगी में हर बात को दिल से लगाने की जरूरत नहीं होती। अगर कोई आपकी आलोचना करता है या अपमानजनक बातें कहता है, तो उसे बहुत गंभीरता से लेना जरूरी नहीं है। अक्सर लोग अपनी नकारात्मकता दूसरों पर निकालते हैं और यह उनकी सोच को दर्शाता है, न कि आपकी वास्तविकता को। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कोई कहता है तुम बहुत बेकार काम करते हो, तुमसे कुछ नहीं होगा। आप इसे दिल से लेने के बजाय सोच सकते हैं, यह उनकी राय है, न कि सच्चाई। मैं अपनी मेहनत और काबिलियत जानता हूं। इस तरह आप उनकी नकारात्मकता को खुद पर हावी होने से रोक सकते हैं और आत्मविश्वास बनाए रख सकते हैं। दोस्तों, कभी कभी कुछ रिश्तों से दूरी ही सबसे बेहतर विकल्प होती है। अगर कोई व्यक्ति बार बार आपकी बेइज्जती करता है और उसका व्यवहार आपके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने लगता है, तो उससे दूरी बना लेना ही बेहतर होता है। हर किसी को समझाने या बदलने की कोशिश करना जरूरी नहीं है, खासकर जब वह आपकी भावनाओं की कद्र ही न करे। उदाहरण के लिए, अगर कोई सहकर्मी या दोस्त हमेशा आपकी आलोचना करता है, हर समय आपको नीचा दिखाने या मजाक उड़ाने की कोशिश करता है, तो आप उससे बातचीत कम करें, मुलाकातों से बचें और उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको समझते और सम्मान देते हैं। इससे आपका आत्मसम्मान बना रहेगा और मानसिक शांति भी बनी रहेगी। दोस्तों, जब कोई आपकी बेइज्जती करता है तो यह तय करना आपके हाथ में है कि आप टूटेंगे या और मजबूत बनेंगे। दुनिया में हर किसी की राय अलग होती है, लेकिन क्या उनकी बातों से आपकी कीमत कम हो जाती है? बिल्कुल नहीं, आप अमूल्य हैं। याद रखें, जो लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, वे खुद अंदर से कमजोर होते हैं। इसलिए गुस्से में बहकर नहीं, बल्कि समझदारी और आत्मसंयम से प्रतिक्रिया दें। आपका संयम ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जो खुद पर हंस सकता है, उसे कोई हरा नहीं सकता। अपनी सीमाएं तय करें और सम्मान की मांग करें। नकारात्मकता को दिल से न लगाएं, क्योंकि लोग वही कहते हैं जो उनके अंदर भरा होता है। और हाँ, अगर जरूरत हो तो ऐसे लोगों से दूरी बना लें, क्योंकि आपका आत्मसम्मान किसी भी रिश्ते से ज्यादा कीमती है। खुद को इतना मजबूत बनाइए कि किसी की बेइज्जती आपको हिला न सके।
आपकी पहचान दूसरों की बातों से नहीं, बल्कि आपके अपने विश्वास से बनती है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए और ऐसी ही और मोटिवेशनल वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और अगर आप मुझे फेसबुक से देख रहे हैं तो मेरे पेज फ्रेग्रेंस ऑफ ज्ञान को फॉलो भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।